हाय गाइस, आप सभी को पता है कि 10 तारीख को दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ और उसको बम ब्लास्ट के पीछे 4 मुस्लिम डॉक्टरों का नाम आया है। इसीलिए सर्वे के मुताबिक एक मीडिया वाला गया जहां पे वो गाड़ी रुकी थी, तो वहां पे मुस्लिम लोगों से कुछ राय पूछ रहा था उस सर्वे के मुताबिक कि ऐसे मुस्लिम डॉक्टर निकले तो उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। तो उनका रिएक्शन देखिए मुस्लिम लोगों का। ये आप थोड़ा पूरी वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलेगा। पर कितनी शर्म की बात है, उसने आज पूरे देश को दहला दिया। सर आप किसी और से इंटरव्यू लीजिए, आप मैं नहीं दे सकता। अच्छा, पर सर ये जो घटना हुई इसका दुख तो होगा। सर मैं आपको आप मालूम कर लीजिए, और भी लोग हैं उनसे मालूम करिए आप। पर सर दुख तो होगा काफी है। चलिए सर कैरम खेल रहे हैं। जो उमर जिसने यहाँ पर नमाज भी पढ़ी है 3 घंटे, वो यहाँ पर। अच्छा, ये भी तो आपको पता है यहाँ पे नमाज पढ़ के गया? सर सीसीटीवी में कैद हुआ। अच्छा दिखाओ सर पूरे देश में खबर ये फैल रही है ना, तो आप दिखाओ ना। हर चीज का सबूत ही देना जरूरी होता है, या कभी कभी कह भी देते हैं कि वो साला हरामी था। बिल्कुल वही। तो उसमें ये नहीं है कि ये कह जाओ कि मुसलमान था, ये कहो कि उसका कोई धर्म नहीं होता। तो आप तमीज से बात करिए, मैं आपको आप कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको अच्छा भाईजान, मान लीजिए जो उमर ने लाल किला में यहाँ पे कर देता, फिर क्या होता सर? बड़े भाई शुक्र एहसान है, कुछ नहीं हुआ। ये लोग भाई आप जाइए यहाँ से, हम बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, ये काम है जमात का काम है, जो कोई ऐसे काम अपना काम नहीं करे। मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाने का काम है। तो उमर कौन था फिर? कौन था? तुम जानो आपको नहीं पता वो आतंकवादी था? आपको नहीं? तुम जानो उस बच्चे को? नहीं हमें नहीं पता। नहीं हट रहे, हम यही खड़े रहेंगे भाई, मेरा देश है, मैं यही खड़ा रहूंगा। आपका भी, हाँ तो आपका भी है ना, तो खड़े तो मैं ही क्यों हटूं फिर? देख लिया, तो ये रिएक्शन है जब मीडिया वाला पूछ रहा भाई साहब जो कल तो वो हुआ है हमला, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक भाई साहब को भाई साहब हम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते। दूसरा भाई हम नहीं बताएंगे। तीसरा मतलब कोई सीरियस ही नहीं है कि बम ब्लास्ट हुआ, आखिरकार ये मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं? हर मुस्लिम ही भाई अगर गलत है तो इसको गलत कहो। क्या एक को गलत कहने के क्या पूरी मुस्लिम को बदनाम होगी? नहीं, तो कम से कम गलत को गलत तो कहो। गलत नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है? क्या ये अंदर अंदर एक शामिल है या नहीं है? तो फिर विरोध करने में क्या दिक्कत जाता? भाई गलत है तो गलत करो। और ये भी तो सोचने वाली है, दुनिया की कोई भी पार्टी, जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टियां होती, क्यों सवाल नहीं उठा रही? क्या वोट बैंक की खातिर? भाई वोट बैंक की खातिर क्या गलत को गलत नहीं कहोगे? ऐसा तो नहीं है। कोई भी चमचा या फिर कोई भी सेकुलर हिंदू भी इनके खिलाफ कोई भी प्रदर्शन या कोई भी स्टोरी या फिर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन अपने सोशल मीडिया के जरिए या कोई किसी भी चीज़ फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए भी कोई नहीं कर रहा। क्यों? क्या प्रेम है? क्या एक मुसलमान को कहने से क्या सारे मुसलमान बदनाम होंगे? ऐसा तो नहीं भाई। गलत को गलत कहा जा रहा था, तो ये लोग गलत को गलत क्यों नहीं कर रहे? मानसिकता क्या है? क्या ये लोग कहीं ना कहीं अंदर से उस पर सम्मिलित हैं? अगर नहीं है तो गलत में गलत क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी आप नोटिस के तो देख लिया भाई साहब, ये वही लोग हैं जो ईरान फिलिस्तीन के लिए छाती ठोकने का कार्य करते हैं, उनके समर्थन में छाती ठोकने का, विरोध प्रदर्शन, रोड शो जाम करने का कार्य करते हैं। लेकिन जब पुलवामा होता है, यूरी होता है और ये पहलगाम होता है, ये आज जो हो रहा है, आंखों देखा बात किया जाए तो ही अच्छा होगा। ये कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं करते। गलत को आखिर गलत क्यों नहीं कहते? क्योंकि मारने वाला इनका मजहबी होता है, इसलिए प्रदर्शन नहीं करते। क्या ये केवल अपने मजहब के प्रति प्रेम रखते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ द इंडिया में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले ही कह चुके हैं, जाके चेक कर लीजिए। क्योंकि ये लोग अपने मजहब के प्रति 0% गद्दारी नहीं कर सकते, देश के प्रति कर सकते, और यही हो रहा। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? भाई गलत को गलत नहीं करो तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे, ये आम बात है। क्या वहाँ पे मरने वाले मुस्लिम नहीं थे? बिल्कुल हो सकते हैं, रास्ते हैं जहाँ भी बम फोड़ा जाएगा। क्या ऐसा नहीं कि वहाँ पे मुस्लिम ना हो सकते हैं? तो भाई ये गलत को गलत क्यों नहीं कह रहे हैं? और कोई मैका लाल अदर पार्टियाँ जो भी हिंदू भी है, ये हिंदू लोग, सबसे पहले तो मैं हिंदुओं को समझा देना चाहता हूँ, ये हमारे भाई नहीं हो सकते जो वंदे मातरम भारत माता की जय ना बोले, वो खाए यहाँ गाय के वहाँ के। कोई वीडियो आती भारत माता की जय। अभी जब पहलगाम हुआ, ठीक,
उसका, तो वहाँ पे हम विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान का झंडा नीचे लगा दिए, तो कुछ महिलाएं आई उसको गले से लगा दिए पाकिस्तान का झंडा, कहती ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो पाकिस्तान के लिए इनका इतना प्रेम है। तो इसीलिए कहता हूँ, माना कि हर सांप जहरीला नहीं हो सकता, लेकिन हमें दर्शाकर जरूरी नहीं दिखाना है कि ये सांप जहरीला नहीं है तो इससे हम दोस्ती करें। सांप प्रजाति सब जहरीली होती है, ये याद रखें। तो हमें सांपों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी है। हालांकि सब नहीं होते, मगर सतर्क जरूर रहना चाहिए। और ऐसी एक दो वीडियो और भी हैं, वो भी ज़रा गौर से देखिए। और हाँ, आपको एक सबक जरूर लेना है कि ये भाईचारा वाला गेम छोड़ दिए, क्योंकि ये लोग, आप इनको भाई बनाओगे मगर ये आपको चारा बनाएंगे, और चारा बनाएंगे काटते रहेंगे, और आपको यूं ही बम लगा के उड़ाते रहेंगे। ये मेरी पर्सनल विचारधारा है। सबकी अभिव्यक्ता की विचारधारा कहने का संविधान इजाज़त देता है, मगर मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। बाकी वो आपकी मर्जी, समझिए या चारा बन के कटिए। जय हिंद। वो गांधी की वजह से आज ऐसे ये दीमक पनप रही है इस देश में। मासूम को पूरा पाकिस्तान आतंकवाद है या नहीं, ये मैं सवाल कर रही हूँ, ये बताइए। पूरा पाकिस्तान नहीं है आतंकवादी। देखिए कितना प्यार है पाकिस्तान के लिए, देखिए कितना प्यार है, कितना प्यार है पैलेस्टीन के लिए। प्यार 1 मिनट में पैलेस्टीन के लिए इतनी मोहब्बत आपने देख ली इसके जहन में। अभी अभी देंगे, ये देंगे। आतंकवादी को आतंकवादी कहने में इसको शर्म आ रही है, और ये बंदा यहाँ पे खड़ा होकर कह रहा है 17 साल की उम्र नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं, 7वीं फेल इंसान यहाँ पे कह रहा है कि भारत आतंकवादी मुल्क है। ऐसे जिहादी लोगों को, इन्हीं लोगों की वजह से, वो गांधी की वजह से आज ऐसे ये दीमक पनप रही है इस देश में। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है, इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। आओ पियो जियो अच्छे से, बस इतना बोलूंगा कि मैं अपने मुल्क की शान में क्या लिख दूं। अगर पड़े जरूरत मेरी तो अपने खून से हजारों बार हिंदुस्तान लिख दूं। मैं हिंदुस्तान के लिए कभी, मैं हिंदुस्तान बसाए बैठे फोर्स कर रहे हैं मेरे को, कह रहे हैं भारत माता की जय बोलो। वो हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलेंगे। आ गए ना अपने पे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तेरा धर्म भारत माता की जय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? फिलिस्तीन जिंदाबाद, हाँ बोल देंगे। जय बोलेंगी, हाँ। भारत माता की जय नहीं बोलेंगी, और आप कह रही है कि देश में रह रही है, नहीं। क्यों नहीं बोलेंगी भारत माता की? आपको देश प्यारा नहीं है? प्यारा है तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगी। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोले, जिंदाबाद, हाँ बोल तो रही हूँ। क्यों नहीं बोलेंगी भारत माता? नहीं बोलूंगी। आपके लिए देश, आपके लिए मजहब बड़ा है या देश सबसे पहले आएगा या मजहब सबसे पहले? देखो, बात मजहब की आएगी तो गर्दन तो कटाना जानते ही हम। गर्दन कटाना जानते हैं? बिल्कुल। काटना नहीं, काटना नहीं जानते, सिर्फ कटवाना जानते हैं। सीधी सी बात है। अगर मजहब देश की बात आएगी तो भी कटवा देंगे। भारत माता की जय बोलने में बोलूंगी, ये बोलेंगे। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि इतने हमले होते आ रहे हैं, इतने आतंकवादी जितने भी निकले सब मुस्लिम होते हैं, वो आधे से ज़्यादा तो कई पकड़े जा चुके हैं जो अपने ही होते हैं, और ये फिर के सुधार क्यों नहीं रहे? इनको सपोर्ट मिल रहा है, इनको मनोबल मिल रहा है, और मनोबल बढ़ाने वाले हम ही तुम ही हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हम लोग विरोध नहीं करते खुलकर, बगल में भी गलत कर दे तो उसका विरोध नहीं करते। तो इनका बहिष्कार करना चाहिए, इनका बहिष्कार बिल्कुल करना चाहिए। सांप एक जहरीला हो चाहे एक जहरीला ना हो, मगर सांप सांप होता है। कोई डस के नहीं दिखाएगा कि ये काटेगा, ये नहीं काटेगा। और अभी मैं काफ़ी वीडियो देख चुका। एक लड़का था 15-20 साल का, वो कह रहा था पाकिस्तान की जय। यहाँ रहकर पाकिस्तान की जय करोगे, फिलिस्तीन की जय करोगे, ईरान की जय करोगे? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ भी ये साले दिखे देश विरोधी गतिविधियाँ वाले बयान देते हुए, इनको सबसे पहले बहिष्कार करना चाहिए, वहीं पे सबक सिखाना चाहिए, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, के खिलाफ FIR लिखाना चाहिए। ये सरकार का काम नहीं है भाई साहब कि इनको सुधारते पड़े। सरकार का काम है देश की ध्यान देना, देश को चलाना। लेकिन घर में पल रहे गद्दारों को हमारा तुम्हारा भी कर्तव्य है। सरकार जो काम है वो तो कर ही रही है, फिर हमारा तुम्हारा भी कुछ फर्ज है इन जैसे लोगों को सबक सिखाने का, वरना ऐसे ही ये लोग खाए के यहाँ गाएंगे किसी और का। तो हम सब लोग यही कर सकते हैं कि जैसे जितनी जल्दी से जल्दी हो इनका बहिष्कार करना शुरू कर दें, और जो अच्छे भी हैं उनको गले से भी लगाओ, लेकिन जो गलत है तो गलत को गलत कहने की हिम्मत भी रखो। इसीलिए मैं रिश्ते बहुत कम रखता हूँ, क्योंकि मैं गलत को गलत और सही को सही करने की हिम्मत रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।